वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्राहिम बिन मोहम्मद जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद पोते में से हैं, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न ज़्यादा लंबे थे न ज़्यादा पतले, बल्कि दरमियानी कद लोगों में से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक बिल्कुल सीधे नहीं बल्कि थोड़े घुंघराले थे। आप न मोटे बदन के थे न गोल चेहरे के, अलबत्ता थोड़ी सी गोलाई आपके चेहरे मुबारक में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग सफेद सुर्खी माइल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखें निहायत सियाह थी और पलके दराज। बदन के जोड़ों की मिलने की हड्डियां मोटी थी जैसे कौनियां और घुटने, और ऐसे ही दोनों मूंढों के दरमियान की जगह मोटी और गोश्त से भरी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर ज्यादा बाल नहीं थे, जैसे बाज़ आदमियों के बदन मुबारक पर ज्यादा बाल होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास खास हिस्सों के अलावा जैसे बाजू, पिन्नियां वगैरह और कई बाल नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से नाक तक बालों की एक लकीर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ और कदम गोश्त से भरे हुए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो कदमों को कुव्वत से उठाते गोया पत्ती की तरफ चल रहे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी की तरफ तवज्जो फरमाते थे तो पूरे बदन मुबारक के साथ तवज्जो फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मुबारक चानों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल नबीयीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सखी दिल वाले और सबसे ज्यादा सच्ची जुबान वाले और सबसे ज्यादा नर्म तबीयत वाले और सबसे ज्यादा शरीफ कराने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शख्स अचानक देखता था मरहूब हो जाता था। पहली चीज तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाल व खूबसूरती का राग होता, इसके साथ जब कमालात का इजाफा होता तो फिर वो आपका क्या पूछना। अलबत्ता इसके अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मखसूस चीजें दी गई थी उनमें से रौब भी अल्लाह ताला की तरफ से अदा किया गया था। अलबत्ता जो सब पहचान कर मेल जोल करता तो उसके अखलाक़े करीमा व औसाफ़े जमीला के मुतासिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब बना लेता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान करने वाला सिर्फ ये कह सकता है कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा जमाल व कमाल ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले देखा ना बाद में देखा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग निहायत खिला हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना मोती मालूम होता था। मैंने देखा और वैद कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाल जिल्द से ज्यादा नम नहीं देखा, और मुस्कंबर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक से ज्यादा खुशबू न थी। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने मामू हिंद बिन अबी आला से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुलिया मुबारक दरियाफ्त किया, और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक को बहुत ही कसरत और बदात से बयान किया करते थे। मुझे ख्वाहिश हुई कि वो औसाफ़ जमीला को मेरे सामने विजिट करें ताकि मैं उनके बयान को अपने लिए उज्जत और सनत बनाऊं और उन औसाफ़ जमीला को ज़हन नशीन करने और अगर मुमकिन हो सके तो अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करूँ। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के वक्त 7 साल की थी, जिसकी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक अपनी कम उम्र की वजह से पूरी तरह से याद न कर पाए थे। मामू जान ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक के बारे में ये फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी ज़ात व सिफ़ात के एतबार से भी शानदार थे और दूसरों के नज़रों में आला दर्जे के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक चौकी के चांद जैसा चमकता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक मुतवाज़िन कद वाले आदमी से किसी कदर ताबीर था। आप बाल मुबारक कुछ पल खाए हुए थे। अक्सर बालों में इत्तेफाकन मांग निकल आती तो मांग रहने देते, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मांग निकालने का एहतमाम न फरमाते थे। जिस जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक ज्यादा होते थे तो कान की लौ तक आ जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग निहायत चमकदार था और पेशानी मुबारक उठा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल गुंजान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक बुलंदी माइल थी, इस पर एक चमक और नूर था। इब्तिदाअन देखने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी नाक वाला समझता, लेकिन बगौर देखने से मालूम होता है कि उस चमक की वजह से बुलंदी मालूम होती है, वरना फी नफ्स बहुत ज्यादा बुलंद नहीं। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी गुंजान बालों की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें पुतली काली थी और दूसरा मुबारक हमवार हल्के गोल रखे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक एतदाल के साथ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक वाली कामदार थे, उनमें से सामने के दांतों में जरा जरा फासला था।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ناپ تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسے بہترین انداز میں تراشی گئی ہو, اور سر میں چاندی جیسے سفیدی اور خوبصورتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اعضاء نہایت معتدل اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے. پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا, لیکن سینہ فراق اور چوڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہونٹوں کے درمیان کچھ فاصلہ تھا اور جوڑوں کی ہڈیاں مضبوط تھیں. کپڑے اتارنے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک روشن اور چمکدار نظر آتا تھا. ناک اور سینے کے درمیان ایک لکیر کی طرح بالوں کی ایک دھاری تھی. اس لکیر کے علاوہ دونوں بازو, اس لکیر کے علاوہ سینہ مبارک اور پیٹ مبارک خالی تھا. دونوں بازوؤں, کاندھوں اور سینہ مبارک کے اوپری حصے میں بال تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلائیاں موسیقی تھیں اور ہتھیلیاں چوڑی, اور ہتھیلیاں اور دونوں طرف گوشت سے بھرے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں اعتدال کے ساتھ لمبی تھیں. آنکھوں کی سفیدی میں سرخ دورے بھرے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڑی مبارک پر بہت مضبوط تھا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جورا پہنے ہوئے تھے. میں کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بلا آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کئی زیادہ حسین و جمیل اور منور ہیں. السلام علیکم.